पोम ऑफ फिलिप लर्किन आई रिमेंबर। तो आइए जानते हैं ये पोम किस चीज़ के बारे में है आसान शब्दों में। तो फिलिप लर्किन की कविता आई रिमेंबर, यह कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने बचपन के घर वापस जाता है और अपनी पिछली यादों को याद करता है। मैं आपको इसे आसान शब्दों में बताती हूँ। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम रवि है। रवि कई सालों बाद अपने पुराने शहर वापस आता है जहाँ उसका बचपन बीता था। वह उस रेलवे स्टेशन पर उतरता है जहाँ कभी उसके माता पिता उसे लेने आया करते थे। जब वह स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे अपना पुराना घर याद आता है। उसे याद आता है कि वह घर कैसा दिखता था, उसकी दीवारें कैसी थी और उसका बगीचा कितना छोटा था। उसे वह सड़क भी याद आती है जिस पर वह खेला करता था और वह चर्च भी याद आता है जहाँ वह हर रविवार को अपने माता पिता के साथ जाता था। रवि सोचता है कि बचपन कितना खास होता था। उसे लगता था कि उसका बचपन बहुत खुशियों भरा होगा जैसे कि कहानियों में होता है। लेकिन जब वह उन पुरानी जगहों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी यादें शायद उतनी सुनहरी नहीं थी जितनी वह सोचता था। उसे याद आता है कि उसके माता पिता हमेशा थोड़े उदास रहते थे और घर में उतनी हंसी मजाक नहीं होती थी जितनी उसने सोचा था। उसे वह अकेलापन भी याद आता है जो उसे कभी कभी महसूस होता था। रवि को यह जानकर थोड़ी निराशा होती थी कि उसका बचपन उतना शानदार नहीं था जितना उसकी यादों में था। उसे लगता है कि शायद समय उसकी यादों को थोड़ा मीठा बना देता है। फिर रवि एक अजीब बात सोचता है। वह सोचता है कि क्या वह सच में कभी खुश था भी या नहीं। उसे लगता है कि शायद उसका बचपन भी बाकी लोगों के बचपन की तरह ही था। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें और बहुत सारी आम बातें। अंत में रवि उस जगह से चला जाता है। उसे एहसास होता है कि अतीत को याद करना अच्छा है, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी यादें हमेशा पूरी तरह से सच नहीं होती है। कभी कभी हम अच्छी बातों को ज़्यादा याद रखते हैं और बुरी बातों को भूल जाते हैं, या शायद हम अपने बचपन को जैसा हम चाहते थे वैसा याद रखते हैं। कविता आई रिमेंबर भी कुछ ऐसी ही है। यह हमें बताती है कि बचपन की यादें अक्सर हमारी कल्पना से ज़्यादा सरल और कभी कभी थोड़ी उदास भी हो सकती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अतीत को पूरी सच्चाई के साथ याद रखना चाहिए, ना कि सिर्फ जैसा हम उसे याद रखना चाहते हैं। आइए पोयम आई रिमेंबर जो कि फिलिप लर्किन ने लिखी है, इसको लाइन बाय लाइन इजी भाषा में समझते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इंग्लैंड में एक अलग रास्ते से आते हुए एक बार ठंडी नई सड़क की शुरुआत में हम रुके और नंबर प्लेट वाले आदमियों को देखते हुए प्लेटफॉर्म से परिचित दरवाज़ों की ओर तेज़ी से दौड़ते हुए, अरे कोवेंट्री, मैंने कहा, मेरा जन्म यहीं हुआ था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कवि किसी यात्रा पर है और वह इंग्लैंड में एक अलग रेल लाइन से आ रहा है। यह ठंडी नई साल की शुरुआत का समय है। उसकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ आदमी दिखाई देते हैं। उसकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगी हुई है। ये आदमी प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं और किसी जाने पहचाने दरवाजे या गेट की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वे घर पहुंचने की जल्दी में हैं। यह देखकर कवि अचानक से कहता है, अरे यह तो कन्वेंट्री है। वह हैरान और खुश होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसका जन्म इसी शहर में हुआ था। तो इन लाइंस में कवि का अपने जन्म स्थान पर अचानक पहुंचने पर आश्चर्य और खुशी का भाव व्यक्त होता है।
वह उस शहर को पहचान लेता है और उसे याद आता है कि यह उसके लिए कितना खास है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। मैं बहुत दूर तक झुका और एक निशान देखने के लिए आंखें मिचमिचाई कि क्या यह अब भी वही शहर था जो इतने लंबे समय तक मेरा था। लेकिन मुझे यह भी साफ साफ पता नहीं चला कि कौन सी जगह कहाँ थी जहाँ वे साइकिलें के टोकरे खड़े थे। क्या हम हर साल वहाँ से जाते थे? तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। कवि कोवेंट्री पहुंचने के बाद खिड़की से बाहर झांककर उस शहर को पहचानने की कोशिश कर रहा है जिसे वह अपना कहता था, उसका जहां उसका जन्म हुआ था। वह कोई ऐसी निशानी या पहचान ढूंढ रहा है जिससे उसे लगे कि वह वही पुराना शहर है। इसलिए वह दूर तक झुककर अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देख रहा है, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला और अनजान लग रहा है। उसे यह भी ठीक से याद नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा कहाँ है। फिर वह एक खास जगह को याद करने की कोशिश करता है जहाँ साइकिलों के टोकरे खड़े होते थे। वह सोचता है कि क्या हर साल जब वे, शायद उसका परिवार कहीं जाते थे तो वे इसी जगह से रवाना होते थे। उसे अपनी पुरानी यादों को ठीक से जोड़ने में मुश्किल हो रही है। तो इन लाइंस में कवि अपनी जन्म स्थान को पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय बीत जाने के कारण उसे सब कुछ बदला हुआ और धुंधला लग रहा है। उसे अपनी पिछली यादों को ठीक से याद करने में भी परेशानी हो रही है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। उन सभी पारिवारिक ठहरावों के लिए एक सीटी बजी, चीज़ें हिलने लगी। मैं पीछे बैठ गया, अपने बूटों को घूरता हुआ। क्या वह, मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जगह है जहाँ तुम्हारी जड़ें हैं? नहीं, सिर्फ वह जगह जहाँ मेरा बचपन बीता था। मैं जवाब देना चाहता था, बस यही जहाँ मैंने शुरुआत की थी। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। कवि सोच रहा है कि सभी जगहों के बारे में जहाँ उसका परिवार यात्रा के दौरान रुका होगा। तभी एक सीटी बजती है, शायद ट्रेन चलने की। ट्रेन चलने लगती है और कवि अपनी सीट पर पीछे बैठ जाता है, नीचे अपने बूटों को देखने लगता है। वह शायद अपनी यादों में खोया हुआ है। उसका दोस्त मुस्कुराता है और पूछता है, क्या वह जगह कोवेंट्री है जहाँ तुम्हारी जड़ें हैं? दोस्त का मतलब है कि क्या कोवेंट्री वही जगह है जहाँ कवि का परिवार रहता था और जहाँ उसके गहरे संबंध हैं? कवि जवाब देता है, नहीं, यह सिर्फ वह जगह है जहाँ मेरा बचपन बीता था। उसका मतलब है कि कोवेंट्री सिर्फ उसके बचपन की यादों से जुड़ी हुई है, ज़रूरी नहीं कि वह उसकी जड़ें हो या जहाँ उसने गहरे पारिवारिक संबंध हो। कवि आगे कहता है कि वह तुरंत जवाब देना चाहता था कि उसकी जड़ें तो वही हैं जहाँ मैंने शुरुआत की थी। शायद उसका मतलब है कि उसकी असली पहचान उसके बचपन की जगह से कहीं ज़्यादा गहरी और अलग है। तो इन पंक्तियों में, इन लाइंस में कवि और उसके दोस्त के बीच बातचीत हो रही है। दोस्त पूछता है कि क्या कोवेंट्री कवि की जड़ों की जगह है, लेकिन कवि कहता है कि यह सिर्फ उसके बचपन की यादों से जुड़ी जगह है, उसकी गहरी पहचान की जगह नहीं। वह यह भी कहना चाहता है कि उसकी असली शुरुआत कहीं और हुई थी। स्टैंजा नंबर 4 देखते हैं। अब तक मैंने पूरी जगह को साफ साफ पहचान लिया है। हमारा बगीचा सबसे पहले, जहाँ मैंने फूलों और फलों के चकाचौंध करने वाले सिद्धांतों की रचना नहीं की थी और ना ही किसी पुरानी टोपी ने मुझसे बात की थी। और यहाँ हमारे पास वह शानदार परिवार है। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। कवि कहता है कि अब उसे वह पूरी जगह कोवेंट्री अच्छी तरह से याद आ गई है और उसने उसे अपने मन में साफ साफ चार्ट कर लिया है, यानी पहचान लिया है। वह सबसे पहले अपने बगीचे के बारे में सोचता है। वह कहता है कि उस बगीचे में जो फूल और फल थे उसके बारे में उसने कोई बहुत बड़े या मुश्किल सिद्धांत नहीं बनाए थे, जैसे कि बच्चे अक्सर कल्पना करते हैं।
वह यह भी कहता है कि किसी पुरानी टोपी ने उससे बात नहीं की थी। यह एक मजाकिया तरीका है यह कहने का कि उसका बचपन साधारण था, उसमें कोई जादुई या साधारण चीज़ें जैसा कुछ था नहीं। फिर वह कहता है, और यहाँ हमारे पास वह शानदार परिवार है। यानी यह थोड़ा व्यंग्यात्मक यानी सार्केस्टिक लग रहा है। शायद कवि अपने परिवार के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं है उसकी यहाँ, या हो सकता है कि वह सिर्फ यह कह रहा हो कि वे एक आम परिवार थे, शानदार नहीं। यह उसकी पिछली यादों पर एक हल्का सा कटाक्ष हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन लाइंस में जो पोइट है कहता है कि अब उसे अपना बचपन का शहर याद आ गया है। वह अपने बगीचे और बचपन की साधारणता को याद करता है, उसमें कोई खास कल्पना या जादू नहीं था। फिर वह अपने परिवार का जिक्र करता है, शायद थोड़े व्यंग के साथ। स्टैंजा नंबर 5 को समझते हैं। जब मैं उदास होता था तो मैं कभी उस जगह नहीं भागा। लड़कों के सब बाइसेप और लड़कियों के सब चेस्ट, उनकी मज़ेदार फोर्ड गाड़ी, उनका खेत जहाँ मैं असली में खुद हो सकता था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस जगह पर आना, वह फर्न वाली जगह जहाँ मैं कभी कांपते हुए नहीं बैठा। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। कवि अपने बचपन के बारे में सोच रहा है और कहता है कि जब वह उदास होता था तो वह किसी खास जगह पर भागकर नहीं जाता था। फिर वह अपने बचपन के साथियों का जिक्र करता है। लड़के जिनके बड़े बाइसेप थे, शायद मजबूत दिखने वाले, और लड़कियां जिनके चेस्ट थे, शायद उनकी शारीरिक बनावट का जिक्र है। वह उनकी पुरानी और मज़ेदार फोर्ड गाड़ी और उनके खेत को भी याद करता है। वह कहता है कि उस खेत में वह असली में खुद हो सकता था, मतलब वह वहाँ पर स्वाभाविक और बिना किसी दिखावे के रह सकता था। फिर वह किसी को, शायद अपने दोस्त को जो उसके साथ यात्रा कर रहा था, कहता है कि वह फर्न वाली जगह दिखाएगा जहाँ वह कभी डर के मारे कांपते हुए नहीं बैठता था। ब्रेकन एक तरह का बड़ा फर्न होता है। यह जगह शायद उसके लिए शांति और सुरक्षा की जगह थी जहाँ वह बेफिक्र होकर बैठ सकता था। कुल मिलाकर इन लाइंस में पोइट अपने बचपन की कुछ यादों को साझा कर रहा है, जिसमें उसके दोस्त, उसकी गाड़ी और खेत शामिल हैं। वह एक ऐसी खास जगह के बारे में भी बताता है जहां उसे सुकून मिलता है और वह खुलकर अपनी तरह से रह सकता था। अब स्टैंजा नंबर 6 को देखते हैं। इसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय करके जहाँ वह पीछे लेटी और सब कुछ एक जलती हुई धुंध बन गया, और उन दफ्तरों में मेरी बेतरतीब कविता मोटे 10 पॉइंट में नहीं छपी थी, न ही पढ़ी गई थी महापौर के किसी खास रिश्तेदार द्वारा। तो फिर यानी मेयर, महापौर यानी मेयर। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। कवि किसी घटना या अनुभव को पूरा करने के अपने दृढ़ इरादे के बारे में बता रहा है। पहली 2 लाइंस थोड़ी रहस्यमयी है, जहां वह पीछे लेटी और सब कुछ एक जलती हुई धुंध बन गया। यह शायद किसी बहुत ही तीव्र या भावनात्मक अनुभव का वर्णन कर रहा है, जहां सब कुछ धुंधला और जलता हुआ महसूस हुआ। यह किसी दर्दनाक याद या मुश्किल समय की ओर इशारा कर सकता है। फिर कवि अपने बचपन के शहर को याद करते हुए कहता है कि उन दफ्तरों में मेरी बेतरतीब कविता, यहाँ बेतरतीब कविता शायद उसकी शुरुआती अपरिपक्व सोच या लेखन को दर्शाता है। वह कहता है कि वह कविता मोटे 10 पॉइंट फॉन्ट में नहीं छपी थी। इसका मतलब है कि उसे कोई खास महत्व या पहचान नहीं मिली थी, और न ही उसे मेयर के किसी खास रिश्तेदार जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने पढ़ा था। तो इन लाइंस में पोइट अपने अतीत के अनुभवों और अपनी शुरुआती पहचान के बारे में बता रहा है। वह शायद कह रहा है कि उसके बचपन के शहर में उसे कोई खास पहचान या महत्व नहीं मिला था। वह अपने शुरुआती विचारों या प्रतिभा को किसी बड़े मंच पर सराहे जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। अब इस पोम का लास्ट स्टैंजा, 7th स्टैंजा देखते हैं। को नहीं बुलाएगा और मेरे पिता को बताएगा कि वहाँ
हमारे सामने क्या हमारे पास आगे देखने की शक्ति थी। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे तुम इस जगह को नरक में देखना चाहते हो। मेरे दोस्त ने कहा, ओह अच्छा, मुझे लगता है कि यह जगह की गलती नहीं। मैंने कहा, कुछ नहीं, कुछ की तरह कहीं भी होता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोच रहा है कि कौन उसके पिता को फ़ोन करके बताएगा कि वे वहाँ यानी कोवेंट्री में हैं। फिर वह कहता है कि अगर उनके पास भविष्य देखने की शक्ति होती तो शायद चीज़ें अलग होती। उसका दोस्त उसके चेहरे के भाव देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे तुम इस जगह को नरक में भेजना चाहते हो। मतलब कवि शायद उस जगह को देखकर खुश नहीं है। कवि जवाब देता है, ओ अच्छा, मुझे लगता है कि यह जगह की गलती नहीं है। मतलब शायद उसे कोवेंट्री में कोई निजी परेशानी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी भावनाएं ही ऐसी है। आखिरी पंक्ति बहुत गहरी है। कवि कहता है, कुछ नहीं, कुछ की तरह कहीं भी होता है। इसका मतलब है कि चाहे कोई जगह कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। साधारण चीज़ें, रोज़मर्रा की बातें। शायद कवि यह कह रहा है कि कोवेंट्री भी बस एक और जगह है जहाँ सामान्य जीवन चलता रहता है, भले ही उसकी अपनी यादें वहाँ अच्छी न हो। तो इन लाइंस में पोइट अपने जन्म स्थान को देखकर मिली निराशा और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उसका दोस्त उसके चेहरे से उसकी नाखुशी को भांप लेता है, लेकिन कवि कहता है कि यह जगह की गलती नहीं है। अंत में वह एक सामान्य सच्चाई बताता है कि हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है।